उदाहरण 23.14 शीर्ष बी पर ट्रायंगल ABC समकोण त्रिभुज है। यदि एंगल A इक्वल टू एंगल C हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 23.14 triangle ABC is right angled at B. If angle A is equal to angle C, find the value of number 1 sin A cos C plus cos A sin C, number 2 sin A sin B plus cos A cos B। तो चलिए, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बस गिवन है एक ABC हमारे पास ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये देखिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर पहले। क्या कहा गया है? शीर्ष B पर वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड एट B। तो ये देखिए, ये हमारा राइट एंगल है यहाँ पे, तो ये है हमारा B और यहाँ हम लोग A लिख लेते हैं और यहाँ C लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल A और ये जो C है वो दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो वैल्यू हमें 1 और 2 निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? A, B और C, इन तीनों के वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये एंगल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, तभी हम लोग 1 और 2 ये दोनों निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए B तो हमें पता है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर 90 डिग्री B है, हमें अभी लास्ट सम में भी मैंने बताया है, वी नो क्या पता है हमें कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम लोग मिलाते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं उसका, तो वो कितना आता है? 180 डिग्री आता है, राइट? तो यहाँ पर क्या हो गया? और क्या गिवन है क्वेश्चन में? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल B हमें पता है कि क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। अब देखिए, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इस 90 को हम लोग यहाँ पर ले आए हैं, तो क्या बचा हमारे पास? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू वी हैव 90 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो देखिए, अगर एंगल A और एंगल C इक्वल है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री क्लियर दिख रहा है, 45 प्लस 45 ही हमारा 90 हो जाएगा, राइट? और दोनों इक्वल है तो ये 45 ही होगा। अगर आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे देखिए, एंगल A प्लस एंगल A हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्यों? सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर क्लियर क्या है दिख रहा है, 45 डिग्री प्लस 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 भी आ जाएगा हमारे पास और ये दोनों इक्वल भी आ जाएगा, और कोई नंबर यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू भी क्या है? 45 डिग्री, और एंगल B हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब बस इसके हेल्प से हम लोग नंबर 1 और नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, अब नंबर 1 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है? साइन A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो नंबर 1 है यहाँ हमारे पास साइन A cos C प्लस cos A sin C। राइट, अब देखिए A और C का वैल्यू तो अब हमें पता है, तो सिंपल क्या करेंगे? पुट करेंगे और जैसे सॉल्व करते आ रहे थे सॉल्व कर लेंगे। तो साइन A का वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। तो यहाँ पहले लिखेंगे, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर ये 1 हटा के यहाँ पे आप लिख लोगे नाउ। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालेंगे। अब ये हो गया साइन 45 डिग्री, और C भी क्या है? 45 है, तो ये भी हो जाएगा cos 45 प्लस cos 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 1/√2, और cos 45 का भी वैल्यू क्या? सेम ही होता है 1/√2।
तो वो हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। इसको पूरा सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर लो, 1 + 1/2, ये हो गया 2/2 और अल्टीमेटली क्या आया, कैंसिल आउट होके 1, ठीक है। यही सब है, आप जितना मैथ्स प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब स्टेप्स क्या आप जंप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1/2 क्या होता है, 1 होता है, आपको उतना उसको एलसीएम लेके सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बाय प्रैक्टिस ही आएगा, ठीक है, तो जिससे आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। चलिए, नंबर 1 तो हमारा आ चुका है, =1 आ गया हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में है sin A sin B प्लस cos A cos B। तो चलिए, यहाँ हो जाएगा नाउ sin A sin B प्लस cos A cos B। अब हमें पता क्या है, A है हमारा, ये देखिए 45 डिग्री, और B हमारा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो पुट कर देंगे यहाँ पर sin 45 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री, ठीक है, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, sin 45 का क्या होता है 1/√2, आप अपने टेबल में चेक कर लीजिए, और sin 90 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस cos 45 फिर से क्या होता है 1/√2, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2 प्लस 0 इंटू ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या 1/√2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 1/√2। तो नंबर 2 का आंसर है 1/√2 और नंबर 1 का आंसर है 1, ठीक है।